हज़रात आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है जनाबे मोहतरम डॉक्टर नासिरुद्दीन सिद्दीकी। आपका ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी से है और आप शोबे उलूम दीनिया के चेयरमैन हैं और बहुत सारी किताबें आप इस वक्त तक लिख चुके हैं। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतशम कराची यूनिवर्सिटी की ये शख्सियत आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको दरबार आला अमीरुल सालिकीन बेरा शरीफ की जानब से खुशामदीद कहता हूँ और गुजारिश करूँगा कि आज हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं गुजारिश करूँगा कि आप सामीने शब करम को पंदो नसाई से नवाजें। जनाब डॉक्टर नासिरुद्दीन सिद्दीकी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरमुल मुक़ाम साहिब सज्जादा जनाब पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात साहब मद्दा फ़ीज़कुमुल क़ुद्सिया, मोहतरम असातिज़े भेरा शरीफ और दीगर सामीईन व सामियात व हादरीन व हाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से कुरान मजीद की एक आय करीमा का हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रोज़ाना सही तरीक़े से तजवीद व तरतील के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने, उसे समझने, खुलूस नियत के साथ अमल करने और बेहतरीन तरीक़े से दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आय करीमा का तर्जमा और उसके मुताल्लिक़ात मुकर्ररा वक्त में आपकी खिदमत में अपनी मारूदात पेश करने से कबल अपने बुजुर्गों की रिवायात के मुताबिक एक नातिया रुबाई ताकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हम सब की तरफ मज़ीद हो और जिस हस्ती के नाम से जो पहले फनाफिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाए और जिनका महीना दुनिया इस्लाम में जमादी सानी का महीना कहलाता है, उनकी शान में मनक़बत के सिर्फ दो अशार पेश करके अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करूँगा। और साथ साथ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जो आयत दरूद तिलावत की गई तो उसमें सलात व सलाम दोनों की अदायगी का हुक्म है।
हमारे यहाँ नात खानी में हम देखते हैं कि सिर्फ सलात पढ़ी जाती है, सलाम साथ शामिल नहीं होता, आखिर में पढ़ा जाता है। इसी तरह से कसीदा बुर्दा शरीफ जो हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, हमारे सना खान उस शेर को अक्सर ना याद करते हैं ना पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो बुर्दा अता हुई। कम अबरात वसिबम बिल्लम से राहत वातलक़त अरबम मिर्क़तिल लममी। मेरी गुजारिश है इस मजलिस के तबस्सुत से कि जितने सना खान यहाँ मौजूद हैं वो और उन तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएं कि जब कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ें तो इस शेर को, इस बैत को ज़रूर पढ़ें, ताकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनायात उस मजलिस पर और ज़्यादा। इसी तरह से जो रुबाई है नातिया हजरत शेख सादी अल्लाह रहमा की, जिसका आखिरी मिसरा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अता फरमाया, तो उसको भी जरूर अपने महफिल के अंदर पढ़ा करें, उसकी अलग बरक़ात है। ऐसे ही हजरत अल्लामा जामी, उनकी एक मशहूर नात का एक शेर, मुझे ये आपका इदारा पहली दफा मैं हाजिर हुआ हूँ देख कर याद आ गया। खुशा मस्जिदो मदरसा खानका है कि दरवे बुवत कीलो काले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में कदीम और जदीद उलूम और उसके हवाले से जो एक विजन, जो एक हिकमत वाली बात है वो नजर आई मुझे, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को, जहाँ पर मस्जिद भी मौजूद है एक ही प्रेमिसेस में, एक ही अहाते में, ताकि इबादत की जाए, हुक्कुल्लाह अदा किया जाए, मदरसा है ताकि दीनी तालीम दी जाए, और दरबार शरीफ है ताकि तस्किया नफ्स और तस्फिया कल्ब के हवाले से भी लोगों की खिदमत की जा सके। तो वो दरूद का जो शेर है आयत के हवाले से, वो एक नातिया रुबाई और 2 अशार मनक़बत की, और उसके बाद फिर जो आयत तिलावत की उसके हवाले से चंद बातें। सल्ले अला नबीना सल्लिम अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्लिम अला मुहम्मदिन। इस तरह से पढ़ने से सलात और सलाम एक ही बैत के अंदर शामिल हो जाते हैं। जिस पे लुत्फ़े हुज़ूर होता है, जिस पे लुत्फ़े हुज़ूर होता है, वो सरापा सुरूर होता है, वो सरापा सुरूर होता है। इल्म अखलाक से वो दुनिया में, इल्म अखलाक से वो दुनिया में सबकी आँखों का नूर होता है, सबकी आँखों का नूर होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसे उलूम और अखलाक से मुज़य्यन फरमाए कि हम सबकी आंखों का नूर बन सकें। आमीन। ऐ नबी के प्यारे साथी, आप पर दुनिया निसार है। नबी के प्यारे साथी, आप पर
दुनिया निसार आप महबूबे नबी हैं, आप से हमको है प्यार, आप महबूबे नबी हैं, आप से हमको है प्यार। आप पर रहमत खुदा की और है फज़ले अज़ीम, आप पर रहमत खुदा की और है फज़ले अज़ीम। आपके सदक़े में सिद्दीक़ीन का बेड़ा है पार, आपके सदक़े में सिद्दीक़ीन का बेड़ा है पार। हम्दो सलात और नात व मनक़बत के बाद जो आय करीमा तिलावत की, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़ूमू फ़ेल अम्र है, जमा का सीगा है, खड़े हो जाओ। किस लिए खड़े हो जाए? हुकूकुल्लाह की अदायगी के लिए और हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए और मखलूक की खिदमत के लिए। जब भी अजान की आवाज आए तो नमाज के लिए खड़े हो जाओ, वालिदैन की आवाज आए उनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ, उनकी खिदमत के लिए खड़े हो जाओ। किसी मजलूम की आवाज आए तो उसे जुल्म से निजात दिलाने के लिए खड़े हो जाओ। जिहाद के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए खड़े हो जाओ। घर वालों की खिदमत के लिए, तिजारत के लिए, मुलाजमत के लिए जितने भी काम इंसान कर सकता है खड़े होकर, उन सब के लिए खड़े हो जाओ। हुकूकुल्लाह अदा करो, हुकूकुल इबादत अदा करो। तो ये पहला हुक्म है क़ूमू फ़ेल अम्र के साथ ये हुक्म शरीयत है कि आप अल्लाह के हुक्म पर खड़े हो जाएं। जब भी अल्लाह ताला आपको किसी नेक काम के लिए बुलाए या हुक्म दे तो उसके लिए खड़े हो जाएं। ये पहला इसका हिस्सा। लिल्लाह है, किसके लिए खड़े हो जाएं? क्यों खड़े हो जाएं? अल्लाह के लिए, लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की रजा के लिए। नमाज के लिए हुक्म आ गया, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, खड़े हो गए। लेकिन नमाज में अगर तवज्जो अल्लाह की जानिब नहीं है, खुशू व खुशू नहीं है, तो ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब। तो अब लिल्लाहियत और इखलास पैदा करना ये हुक्म तरीक़त है कि जाहिर बैतुल्लाह की तरफ हो, बातिन अल्लाह की तरफ। क़ानितीन अताअत गुजार होकर सरे तस्लीम खम करके सिर्फ उसी की तरफ मुतवज्जो होकर, बकौल शायर, तुझी को देखना तेरी ही सुनना, तुझ में गुम रहना। तुझी को देखना तेरी ही सुनना, तुझ में गुम रहना। हकीकत मारिफत अहले तरीक़त इसको कहते हैं। हकीकत मारिफत अहले तरीक़त इसको कहते हैं। तो अब जिस मकसद के लिए भी खड़ा हुआ जाए, अगर पीछे लिल्लाहियत नहीं है तो बरोज़ हश्र सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला जब ये हदीस बयान फरमाते थे, वो खुद भी रोते थे, सहाबा इकराम भी रोते थे कि कारी के लिए जहन्नम का हुक्म होगा, दुनियावी शहीद के लिए जहन्नम का हुक्म होगा, इसी तरह से सखी के लिए जहन्नम का हुक्म होगा। तो अल्लाह की रजा जो है वो पेश नजर होनी चाहिए। जाती तशहीर, तस्वीर, ताल्ली, हुब्बे जा, हुब्बे माल, इन तमाम खराबियों से बचकर खुलूस नियत से सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए खड़ा हुआ जाए, इबादत की जाए, उसके हुकूक अदा किए जाए, उसके बंदों के हुकूक अदा किए जाए। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा ही सबसे बड़ी है। अब ये तो बात हो गई इस आयत के बारे में मुख्तसर तर्जुमा और इसकी तफसीर। और जो आखिरी बात है कानितीन, इसका ताल्लुक हकीकत और मार्फत से है।
कि जब इंसान अपने वजूद से भी बेगाना हो जाए, अपने अमल को भी खातिर में ना लाए, अल्लाह की तौफीक समझे, उसी की अता समझे, तो फिर फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा का उसको अल्लाह ताला मुशाहिदा कराएगा बरोज़ क़यामत कि मेरे लिए क्या किया था और अपने तशहीर के लिए, अपनी ज़ात के लिए क्या किया था। तो यहाँ तक तो इस आयत के हवाले से बात थी। अब चूंकि जो बात इब्तिदान अर्ज की थी कि मस्जिद, मदरसा और खानकाह तीनों एक ही अहाते में है एक तरह से, तो हम देखते हैं बहुत सारी जगह जब लोग बात करते हैं अपने अपने पीर खाने की, बुजुर्गों की, किसी महफिल की, कोई उर्स है, कोई मीलाद है, कोई साहबे इकराम का यौम है, तो लोग कहते हैं जी बड़ी रूहानी महफिल थी, बड़ा फैज हासिल हुआ। अब पूछा जाए कि जो आयत तिलावत की गई थी वो कौन सी थी, याद नहीं। हदीस कोई बयान की गई वो कौन सी थी, क्या थी, याद नहीं। बड़ी जबरदस्त तकरीर थी लेकिन याद कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि शिरकत की नियत दीन सीखकर अमल करने की नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने उसको सीने में महफूज नहीं रखा। जब उस नियत से कोई शख्स हाजिर होगा किसी महफिल में कि दीन सीख के अमल भी करूंगा, दूसरों तक पहुंचाऊंगा, तब अल्लाह ताला उसको कुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमाएगा, जब वो उसको अपने अमल में लेकर आएगा। जब अमल में नहीं लाएगा तो अल्लाह ताला सिर्फ उसके कानों से वो चीज पहुंचा तो देगा, लेकिन दिल में वो चीज बैठेगी नहीं, उस पर वो अमल नहीं कर सकेगा, सिर्फ एक ज़हनी तलज़्ज़ुज़ उसे हासिल हो। तो ये तो एक बात हुई इस हवाले से कि दीनी महफिल में शिरकत की नियत क्या होनी चाहिए कि हम जो अच्छी बात सुनेंगे उस पर अमल करेंगे, उसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। अब आखिरी बात की तरफ मैं आ रहा हूं। आखिरी बात यह कि जी बड़ा फैज हासिल हुआ, बड़ी रूहानी महफिल थी, तो फैज क्या है, इसकी क्या निशानियां हैं? तो हमारी तहकीक के मुताबिक जिस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान की 5 उंगलियां दी हैं कि याद रखो 5 अकायद होते हैं, 5 अरकान होते हैं, 5 नमाजें होती हैं, पंजतन पाक 5 होते हैं, ऐसे ही फैज की निशानियां भी 5 हैं। पहली निशानी ये कि जिस बंदे को किसी बुजुर्ग से वाबस्ता होने के बाद उसकी दुआ लग गई, उसकी नजर पड़ गई उस जज्ब की कैफियत में, तो उसके कान और दिल अजान की आवाज पे लगे रहते हैं, वो अल्लाह का मुस्तकिल दरबारी बनता है, कोई जमात उसकी कभी नहीं छूटती बिला उद्र शाह। ये पहली निशानी, अल्लाह का मुस्तकिल दरबारी बनता है। फजर की नमाज के वक्त उठते हैं, वजू करते हैं, झुरझुरी आती है, सर्दी लगती है, चलो अभी टाइम है, घर में पढ़ लेंगे, नमाज तो अदा हो जाएगी। तो उस हवाले से भी अर्ज किया, कैसी सर्दी, कैसी गर्मी, कैसी हो बरसात, जाना है रब के घर मुझको, दिन हो या हो रात, चाहे मर के जाऊं पहुंचाया जाऊं, जाना तो है। ये उसकी कैफियत हो। ये पहली निशानी है फैज की कि वो अल्लाह का मुस्तकिल दरबारी हो, क्योंकि जो लोग अल्लाह के घर को आबाद करते हैं उनके घर और उनकी नस्लें आबाद रहती हैं। उसके बाद दूसरी निशानी ये है कि जो कुमू की आयत अभी तिलावत की, खड़े हो जाओ, वालिदैन की आवाज आ जाए, किसी जरूरतमंद की आवाज आ जाए, खिदमत खल्क का मामला हो, तो अपना सब कुछ छोड़ के अपना वक्त इशार करके उसकी खिदमत पर पहुंच जाए, इसलिए कि इबादत की कज़ा हो सकती है, खिदमत की कज़ा नहीं हो सकती। ये वही दूसरी निशानी कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपना वक्त इशार करके उसकी खिदमत में हाजिर हो जाए, और जो अल्लाह ने अता किया है वो उसकी खिदमत में पेश कर दे, उसकी जरूरत पूरी करने की। ये दूसरी निशानी है फैज याफ्ता की। तीसरी निशानी, जब खाने कमाने की बात हो तो हलाल कमाए और उससे हलाल और पाकीज़ा चीजें ही खाए पिए। हमारे मुआशरे में हम देखते हैं इस वक्त इक्वेशन बैलेंस चल रही है, मुसलमानों की अक्सरियत हराम कमाती है इस दौर में, आप सर्वे कर लें, तहकीक कर लें, और उससे हलाल खाना पीना चाहते हैं। और खाने पीने में भी जंक फूड, ऑनलाइन चीजें मंगवाना जिसका पता ही नहीं, बासी है, मुदरे सेहत है, हराम है कि हलाल है, पाक है कि नापाक है। हलाल पैसे से हराम अशिया घर में आती हैं और उससे बच्चे अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। नतीजा ये होता है कि हाफिज जिसने हिफ्ज किया हुआ था, वालिदैन का सोने का ताज बनाया था, वो अपनी गर्दान नहीं करता, भुला देता है और सोने का ताज टूट टूट के बराबर हो जाता है।
तो ये तीसरी बात क्या है, रिस्क हलाल हासिल भी करना और खाने पीने में एहतियात करना। हर एक का लेके नहीं खाना है, दूसरे के पल्ले से खा के जियो वाला अंदाज नहीं होना, मुफ्ते का अंदाज नहीं होना, बल्कि अपनी हलाल की कमाई से या सिर्फ हलाल खोरों की कमाई से खाना पीना है। किसी हराम खोर, सूद खोर, रिश्वत खोर की कमाई से खाना पीना नहीं है। ये तीसरी बात हो गई, क्योंकि हदीस आप सब ने पढ़ी हुई है माशाल्लाह, जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ, कि अल्लाह ने ज़ाब्ता बनाया हुआ है कि जो जिस्म हराम से परवान चढ़े वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। तो चाहे वो हराम की कमाई का हो या हराम अज्जा का हो, दोनों सूरतों में। ये तीन बातें होंगी। चौथी बात क्या है, मुसलमान की तारीफ हदीस में बयान की गई, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। अगर हमारी जात से किसी को फायदा नहीं पहुंचता कोई बात नहीं, नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को हमारी जात से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, तब हम मुसलमान की तारीफ पर पूरे उतरेंगे। तो ये चौथी बात है, जो हमारा आपस के मामलात के अंदर हम परवाह नहीं करते, अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना मफाद हासिल कर लेते हैं, दूसरे का नुकसान हो तो परवाह नहीं। तो ये चौथी बात है। पांचवी और आखिरी बात जो है वो जिक्र वाली बात है। शैतान वार करता है, आपका वजू नहीं है, आपकी तवज्जो नहीं है, आप चलते फिरते जिक्र कर रहे हो, सिलसिले के असबाक पढ़ रहे हो और आदो वदाइफ पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ना वजू है ना तवज्जो है, तो ऐसे जिक्र से क्या फायदा। शैतान ये वरगलाता है जिक्र से रोकने के लिए। तो जिक्र के फजाइल पर जो तवील हदीस है, जिसका इख्तिताम क्या है कि ये वो कौम है जिसकी मजलिस में बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता, बदबख्त नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने जिक्र के लिए इरशाद फरमाया, बज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और इस पूरी दुनिया के बारे में फरमाया, कुल मताउ दुनिया कलील। यानी अल्लाह की निस्बत से दुनिया की हर शय कलील है, लेकिन बंदे की निस्बत से उसका जिक्र जो कलील है वो अल्लाह को कसीर के तौर पर वो कबूल फरमा लेता, पसंद कर लेता। कैसे? कोई सांस, कोई लम्हा, कोई हार्ट बीट जिक्र इलाही से खाली ना जाए। चलते फिरते अगर आप जिक्र भी कर रहे हैं और तवज्जो नहीं भी है तो मुर्दों में और गाफिलीन में शुमार नहीं होगा, जिंदों ही में शुमार होगा। कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह ताला की इबादत पूरी शराइत के साथ, पूरे खुशू खुजू के साथ कर सकता हूँ। माँ अबदना का हक़ इबादत का, वमा अरफना का हक़ मारिफत का, वमा शकरना का हक़ शुक्र का। तो जब ये बात हमारे सामने मौजूद है कि कोई उसका ना शुक्र अदा कर सकता, ना उसको पहचान सकता, ना उसकी इबादत कर सकता, तो फिर हमारा जिक्र नाक़िस ही होगा। हम कैसे ही जिक्र कर लें, कोई भी इबादत कर लें, वो नाक़िस ही होगा। लेकिन अल्लाह की शान करीमी है कि वो हमारे नाक़िस की हाज़िरी को, उस याद को, उस ज़बान चलाने को कबूल फरमा लेता है अपनी शान करीमी से। तो इस वसवसे में कभी नहीं आना है कि तवज्जो नहीं है तो इसलिए जिक्र छोड़ दिया जाए। जिक्र कामिल नहीं होता, नाक़िस ही होता है, लेकिन जिंदों में शुमार होगा। फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम का मिस्दाक बनेगा इंसान। आज हम जिनके दरबार में बैठे उनके इखलास की वजह से अल्लाह ताला ने इसको बरकत और तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला मजीद इसको बरकत और तरक्की अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।